अपन देखने वाले हैं आपके जो कक्षा 8वीं का गणित का जो मॉडल पेपर है उसका आज अपन फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, आज की वीडियो में आपको फुल सॉल्यूशन बताऊंगा, हर एक क्वेश्चन का सही आंसर आपको यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, संख्या -13 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। ठीक है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, बस आपको इसको जो है बटे में भेज देना है। तो 1/-13। ठीक है, तो ये वाला इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, संख्या 9 की घन संख्या होगी, मतलब 9 की घन संख्या मतलब 9 का क्यूब क्या होगा, यानी 9 इंटू 9 इंटू 9, तो कितना आएगा, तो ये आएगा 729। ठीक है, 729 आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर ये वाला। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, साधारण ब्याज ज्ञात करने का सही सूत्र क्या होता है, तो वो होता है PTR/100। दोस्तों ये शॉर्ट में याद करने की ट्रिक है। ठीक है, P यानी प्रिंसिपल, T यानी टाइम, R यानी रेट और बट्टे में 100 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला आपका राइट आंसर जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे इंग्लिश में दे रखा है ना, प्रिंसिपल यानी मूलधन, रेट यानी दर और समय यानी टाइम। ठीक है, आगे अपन चलते हैं, 5 किलोग्राम शक्कर का मूल्य ₹240 है, तो 1 किलोग्राम शक्कर का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 240 को अपन भाग दे देते हैं 5 से, तो कितना बार जाएगा, तो यहाँ पे कितना आंसर जो है आना चाहिए, तो अपन भाग देते हैं, तो इसको है 5 4 जा यहाँ पे 20। ठीक है, 40 बच गया 48। ठीक है, तो 48 आ रहा है, तो यहाँ पे ये वाला जाएगा राइट आंसर। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्विपदीय व्यंजक है। द्विपदीय व्यंजक है यानी दो पद है, किसमें किसमें दो पद है, तो वो है आपके यहाँ पर कौन सा द्विपदीय व्यंजक आपका कौन सा हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, आगे चलते हैं, चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का मापों का योग होता है कितना, 360 डिग्री। ठीक है, ये चतुर्भुज होता है ना, इसके ये 90 90 90 90 यानी 180 प्लस 180 कितना हो गया, 360। आगे चलते हैं, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 200 को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। पूर्ण घन अपन को प्राप्त हो जाए, तो 200 किससे प्राप्त, तो ऐसे में बताओ आपको क्या करना है। यहाँ पे पूर्ण घन पूछा है ना, पूर्ण घन, तो यानी आपको पता है कि पूर्ण घन में यहाँ पे 3 बार क्यूब होता है किसी का भी। ठीक है, तो जैसे 200 है ना, तो इसको अपन इसको टुकड़े करते हैं। ठीक है, 2 से ये हो गया 200। ठीक है, 4 से करते हैं एक बार, यहाँ पे आएगा 25। ठीक है, 5। ठीक है, और ये 5। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 2 है और ये 4 को मैं टुकड़े करके लिखूँ तो 2 × 2 × 2। ठीक है, तो ये तो अपना हो गया दो दो, यहाँ पे 2 3 बार हो गया अपना कंफर्म, पर यहाँ पे 5 यहाँ पे 2 बार ही है। ठीक है, तो एक बार और 5 इंटू कर देंगे ना इसके अंदर ही, यानी 200 के अंदर 5 का इंटू कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 1000। और 1000 का घन क्या होता है, 10। ठीक है, यहाँ पे 10 का घन कितना क्या होता है, 1000। तो आंसर आ जाएगा आपके यहाँ पे 5 से गुणा करने पर। ठीक है, आगे चलते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि अगर आपने पेपर सॉल्व कर लिया है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो आप अपने आंसर चेक करते रहिएगा। अगर आपने अभी तक सॉल्व नहीं किया है तो आप जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ उससे पहले आपको सॉल्व करना है और फिर आंसर देखना है कि आपका आंसर सही है गलत है। ठीक है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना जो है आता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, -4 क्यों और गुणा करना है 7 PQ। ठीक है, तो ये आपको गुणा करना है। तो देखो माइनस का तो माइनस कैसे रहेगा। ठीक है, -100 ऐसा क्या रहेगा, फिर जो जो पद है ना 4 और 7 ये आपस में गुणा होंगे, तो ये कितना आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 28। ठीक है, और फिर Q और ये PQ को गुणा करना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं Q और Q, तो Q का तो स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा PQ का स्क्वायर। तो ये आपके आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं कि समबाहु के एक बहिष कोण का मान 45 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो भुजाओं की संख्या क्या होगी, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे एक बहिष का कोण का मान दे रखा है अपन को 45 डिग्री। ठीक है, तो आपको पता है जो है समबाहु त्रिभुज जो भी कोण होता है उसके 360 डिग्री जो होता है।
ठीक है। कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो अपन 360 डिग्री को 45 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9, और ये कितना बार गया 9। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, दोबारा करके देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आएगा 45 और 360, तो कौन से पार्ट से कटेगा, तो यहाँ पे अपन इसको 9 के पार्ट से काटेंगे, तो यहाँ पे आएगा 5 9 9 5 से 45, तो 5 आ जाएगा इधर, ठीक है। और इधर आ जाएगा 40, और इधर 5, और यहाँ पे 8, ठीक है। तो 8 बुझाओ संख्या हो जाएगी, ठीक है। 8 आ जाएगा यहाँ पे आंसर। दोस्तों आगे चलते हैं, ए बी सी डी का परिमाप ज्ञात करना है। सबसे पहले किसी का भी परिमाप ज्ञात करना है ना आपको, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी आकृति है, वर्ग है, आयत है, क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो आपको दे रखे अलग अलग, तो ये आयत है, ठीक है। तो इसका परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो ये इसका होता है, तो 2, तो 7 प्लस 9 कितना हो गया, 7 + 9 कितना हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 को आपको गुणा कर देना है, किससे गुणा किससे करोगे, जल्दी बताओ। यहाँ पे आपका किससे गुणा करोगे, 16 से, ठीक है। तो 16 दूना 32, तो यहाँ पे आएगा 32 और सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 32 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा इसका आंसर, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों ध्यान रखना, मात्रक लिखना बिल्कुल भी मत भूलना, वरना आपका इसका मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, दी गई आकृति में एक लाल सेब आर प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों कभी भी आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। सबसे पहले कुल परिणाम देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यानी बटे में तो आपके 7 आएगा, ठीक है। और फिर जो पूछा है वो देखिए, यहाँ पे लाल गेंद कितनी है, लाल है 1 2 3 4, यानी 4/7 इसका आंसर आ जाएगा आपके, ठीक है। 4/7 आ जाएगा। आगे यहाँ पे बोल दे कि है ना, हरी गेंद की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो वो आप कमेंट करके बताइए कि हरी गेंद की होने की क्या प्रायिकता होगी इसमें। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य सत्य क्या बताना है, ठीक है। संख्या यहाँ पे दे रखा है, ये संख्या दे रखी है अपन को, ये दो से विभाज्य नहीं है, ये बोल रहे कि दो से विभाज्य नहीं है, तो या क्या ये सच में दो से विभाज्य नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है, असत्य है, ठीक है। ये बिल्कुल असत्य है, ये दो से विभाज्य है, ठीक है। कैसे पता लगा, यहाँ पे आप लास्ट की जो संख्या देख सकते हो, अगर इसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला गया तो वो संख्या भी पूरी पूरी भाग चल जाएगी। जैसे यहाँ पे दूसरी संख्या है, ठीक है, दूसरी संख्या ये दे रखी है अपन को, ये चीज़, ठीक है, ये संख्या दे रखी है। अब इसमें बोल रहा है 9 से विभाज्य है, ये बोल रहा है कि 9 से विभाज्य है। अब 75, यहाँ पे 9 से विभाज्य है, 75 में 9 से कभी जो है भाग नहीं जाता पूरा पूरा, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, तो ये भी क्या है, असत्य है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो दोस्तों अगला देख लेते हैं। यहाँ पे अगला है आपका, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 3, ठीक है। यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभाजित है तो 6 से भी विभाजित होगी, तो इसका यहाँ पे हो जाएगा 2 से यहाँ 12 हो जाएगी, ठीक है। तो 2 से भी है और 3 से भी है और 6 से भी है, तो ये सत्य हैं। आगे चलते हैं, आगे है 6 + x 9 का गुणज, ठीक है। 6 + x 9 का गुणज है, तो x का मान 2 है, तो x का मान यहाँ पे 2 रख देंगे, तो 6 + 2 कितने हो गए, 9 × 8, 9 8 जाए कितने होते हैं, 72, आंसर आपके आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स बताना है, ठीक है। यदि x का मान 2 है, तो यहाँ पर आएगा आपके क्या, फॉल्स, असत्य आएगा, ठीक है। असत्य यहाँ पे आ जाएगा आंसर। आगे चलते हैं, नहीं यहाँ पे सत्य आएगा, क्योंकि 72 जो है आपका 9 का ही गुणज है, तो यहाँ पे सत्य आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे ये आकृति दे रखी है, ठीक है। तो इन ये वाले क्वेश्चन है, इनका जो है सॉल्यूशन मैं अभी आपको बाद में बताऊँगा। आगे चलते हैं, दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे यह आपको कुछ दे रखा है, ठीक है। इस चार्ट को क्या बोलते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस प्रकार के जो गोलाकार होता है इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। आगे दे रखा है क्वेश्चन बताने इसके अंदर से, ठीक है।
सबसे अधिक भार क्षमता वाले वाहनों को चलाने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रतिशत अपन को ज्ञात करने, सबसे ज़्यादा वाहन, सबसे नहीं, सबसे अधिक भार क्षमता वाले, सबसे अधिक भार क्षमता वाले, तो यहाँ पे ये दे रखा है अपन को, सबसे अधिक भार क्षमता वाले दे रखे। ठीक है, तो ये वाला अपन को, ये चीज़ अपन को ज्ञात करनी है। 10, 25, 15 और 30। तो दोस्तों कितना हो गया ये? 35 प्लस, और ये हो जाएगा आपका कितना? 45। कितना हो गया? यहाँ पे हो गया आपके 80। 80 हो गया, तो ये आपके हो जाएगा 20%। ठीक है, 20% हो जाएगा आपके ये। ठीक है, तो इसमें आंसर आएगा आपके 20% है, प्रतिशत। ठीक है, आगे बोला है हेमलेट नहीं लगाने वाले व्यक्तियों की संख्या गति सीमा से अधिक गति में वाहन चलाने वाले व्यक्तियों से कितनी अधिक है। ठीक है, तो क्या बोल रखे हैं, ये रहा ना, गति सीमा से अधिक चला वाहन में चलाने वाले यहाँ पे 10% है। ठीक है, और क्या, हेलमेट नहीं लगाने वाले 30% है। तो दोस्तों एक बार क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं कि हेमलेट नहीं चलाने वाले व्यक्तियों की संख्या गति सीमा से अधिक वाहन से, तो इसकी तो है 30%, और इसकी है व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 10%। तो कितनी अधिक है? वो है 20% अधिक है। ठीक है, 20% अधिक है। आगे यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज दिया है, गुण आधार पर इसको बताना है क्या सही आएगा इसमें। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि ए डी बराबर क्या होगा, वो होगा बी सी। ठीक है, तो ए डी बराबर आएगा बी सी, और यहाँ पे है एंगल डी सी बी बराबर क्या होगा। तो आइए एंगल डी सी बी देखते हैं। एंगल डी सी बी कौन सा है? डी सी बी बराबर क्या होएगा? एंगल बी डी ए, बी ए डी, बी डी ए, यहाँ डी ए, यहाँ बी ए डी। ठीक है, तो बी ए डी ये वाला आपका हो जाएगा आंसर। आगे ओ सी बराबर, ओ सी बराबर क्या होएगा? ओ ए। ठीक है, ओ सी बराबर ओ ए हो जाएगा। ठीक है, ये और ये। अगला क्या दे रखा है? अगला यहाँ पे है, दो कोण दे दिया अपन को, कौन सा कोण? कोण ए और कोण डी। तो इनके योग कितना होएगा? 180। ठीक है, 180 हो जाएगा। दोस्तों आगे चलते हैं। एक वर्गाकार क्षेत्र है, वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल दे रखा है 2304 वर्ग मीटर। इसका वर्गाकार क्षेत्र की भुजा ज्ञात करनी है। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है कि वर्ग का जो है क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ भुजा को मैं ए से दर्शा रहा हूँ। ठीक है, भुजा का स्क्वायर होता है, और वो अपन को दिया है 2304। तो क्या करना है आपको? ये ए है ना स्क्वायर, इसको दे देना है। तो अपन को 2304 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो वर्गमूल निकालना, तो इसका निकालोगे वर्गमूल तो कितना आएगा यहाँ पर? यहाँ पे अगर आप इसका वर्गमूल निकालोगे ना, इसके गुणनखंड करके, तो यहाँ पे आएगा आपके 48 आएगा। ठीक है, 48 आएगा, चाहे से आप उसको गुणा करके देख लेना। ठीक है, आगे दे रखा है घातांक के नियम का प्रयोग करते हुए बताना है अपन को कि इसका मान क्या होगा। तो 3 का डिग्री यहाँ पे 3 का मान है 3 की घात 0, 4 की घात 0 और 5 की घात 0, और इसकी पावर है -1। ठीक है, तो देखते दोस्तों इसका क्या आंसर हो जाएगा। कि आपको याद रखना है किसी की घात 0 हो तो वहाँ पर आपका 1 होगा। ठीक है, 1 + 1 + 1 की घात -1, यानी 3 की घात -1, और ये -1 हो ना, तो इसको 1/3 कर देना, ये आपके आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर भेजते हैं तो माइनस में हो जाती है घात 1। यहाँ पे अगला दे रखा है, अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 2/3 और 2/3, तो यहाँ पे एक दिया गया तो घात दे रखा है 5 और 3। तो ऐसी अगर यहाँ पे सेम संख्या हो ना, यहाँ पर और यहाँ पर, तो क्या करना, यहाँ पे जो घात है इनमें माइनस कर देना। ठीक है, तो आप 2/3, यहाँ पे 5 - 3 करोगे ना, तो 2 की घात 2 और 3 की घात 2, यानी कि 4/9 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कर देना अगर यहाँ पर सेम हो तो संख्या,
इधर और इधर सेम हो तो अंदर, ठीक है। लेकिन अगर अलग अलग आ गई तो क्या करना, जैसे यहाँ पे 2/3 दे रखा है और यहाँ पे दे दिया 4/5, ठीक है। तो अब क्या करना, 2/3 है ना, इसको उल्टा कर देना, तो इसको कर देना 5/4, इंटू लगा देना बीच में, ठीक है, और इंटू कर देना, फिर आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अपन परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। 2/3 3/5 के मध्य 4 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, उन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, ठीक है। तो कैसे भी आप कितनी भी अनंत परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हो। कैसे करनी है आपको, कि यहाँ पर 2/3 है ना, प्लस 3/5, इसमें 2 का भाग लगा देना है, ठीक है। तो 2 का भाग लगा देना है, आपके क्या आंसर आएगा यहाँ पर। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन, है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर आना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो क्या करना है आपको, 10+9/15, ठीक है, और बटे में 2 आपके चल ही रहा है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 19/30 आएगा। फिर आपके 19/30 आ गया। फिर क्या करना है, एक जगह 2/3 को लेना, और ये 19 बटे क्या आया था, 30, इसको ले लेना और 2 का भाग लगा देना, ठीक है। फिर इसको सोल्व करते जाना, फिर कई एक ये जो आएगा आंसर उसको ले लिया और 3/5 को ले लिया। ऐसे करके आप जो है ना कितनी भी जो है परिमेय संख्या निकाल सकते हो। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों ये वाले अपन क्वेश्चन आ जाते हैं कि ब्याज वाले, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज करना है। तो इनको अभी मैं आपको लास्ट में इनके आंसर बताऊंगा, ठीक है। दो संख्या का योग, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। दो संख्याओं का योग है 95 है, ठीक है, 95 है ना। और यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 15 से अधिक है तो वह दोनों संख्याओं का मान क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले आपको शर्त बनानी आनी चाहिए कि क्या इसमें जो समीकरण बनेगी, ठीक है। दो संख्याओं का योग माना अपन ने x और प्लस y बराबर है 95, ठीक है, तो ये है अपने पास, ठीक है। और पहली संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, यानी पहली संख्या जो अपनी पहली संख्या है ना, वो दूसरी संख्या से 15 अधिक है। तो कैसे करेंगे, जैसे x ये अपनी दूसरी संख्या हो गई और ये अपनी y है, ठीक है। पहली संख्या से दूसरी संख्या 15 अधिक है, ठीक है, तो ये 15 प्लस कर देंगे। तो इसको x माइनस वाई बराबर हो जाएगा आपका कितना, 15 हो जाएगा आपका, ठीक है, 15 हो जाएगा ये। तो x प्लस वाई बराबर 95 और x माइनस वाई बराबर 15। अब देखिए, अब इन दोनों समीकरण को अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इनको सॉल्व करेंगे अपन, x प्लस वाई बराबर 95, ठीक है, x माइनस वाई बराबर 15। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है, जोड़ना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये तो कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर, और इनको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर 110 हो जाएगा। तो x का मान अपन कैसे निकालेंगे, 110 में 2 का भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 2×5=10 और 2×5=10, ठीक है। यानी x का मान निकाल दिया अपन ने 55, x का मान 55 निकाल दिया। अब इस 55 का मान जो है इसके अंदर रख देना, ठीक है, x का मान। तो अपन x का मान रख देते हैं, तो x का मान है 55 प्लस y बराबर है 95। तो y बराबर है 95 माइनस के 55, तो y बराबर आपका कितना आ गया, 0 और 4, तो आपके आएगा 40 आंसर आ जाएगा, ठीक है, 40 आपके आंसर आ जाएगा y का मान भी। तो आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा इसको, कि 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है कोई ट्रक, है ना। यदि ट्रक की चाल वही रहे, यानी 14 किलोमीटर पड़ती रहे, ठीक है, चाल, है ना, और 5 घंटे में तय की गई दूरी बतानी है, ठीक है। तो आइए इसका आंसर भी बता देता हूँ। तो दोस्तों ये आपके सामने आंसर हो जाएगा क्या, कि 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलते हैं, जो 14 किलोमीटर में है, और 5 घंटे चलाना है, ठीक है। तो यानी 5 घंटे में कितना हो गया, 300 मिनट। 300 मिनट हो गया, चाल यहाँ पे दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। तो 14 × 300 हो जाएगा आपके यहाँ पे, ये आ जाएगा, ठीक है, 4200 किलोमीटर प्रति मिनट, ठीक है।
मिनट में प्रति मिनट में आपको क्या करना है, घंटे में बदलना है इसको। किससे? 60 से भाग दे दो, ठीक है। 6 से 6 कट गया, 6 × 1 = 6, 6 × 7 = 40, तो यानी आएगा कितना? 70, ठीक है। 70 आपके आ जाए 70 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। और दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब है निबंधात्मक प्रश्न जो आपके बहुत ज़्यादा नंबर के आते हैं, इनको ध्यान से आपको करना होता है, ठीक है। मेट्रो में पहले बोल दिया भाई, मेट्रो में है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो मीटर उसका लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पर इसको मैं नाम दे देता हूँ, ठीक है। इसको नाम देता हूँ 1, 2, 3 और 4। यहाँ पे 4 भाग मैंने कर दिया। अब एक एक का, इसका, इसका, फिर इसका, फिर इसका, इन सभी का जो है क्षेत्रफल निकालूंगा और इनका जोड़ दूंगा, तो आपको इसका पूरे का आ जाएगा क्षेत्रफल, ठीक है। तो आइए करते हैं इसको। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, आपके यहाँ पे मैंने इस प्रकार है ना, जो है हर एक का पार्ट का यहाँ पे जो है क्षेत्रफल निकाल लिया। जैसे यहाँ पे है, पहला पार्ट है, आपको क्या कैसा दिख रहा है, मतलब क्या दिख रहा है आपको पहले पार्ट में? क्या वह आयत है, वर्ग है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, क्या चीज़ है, ठीक है। तब मैं यहाँ पे त्रिभुज है तो त्रिभुज के आधार होगी और ऊंचाई चाहिए होती है, तो दो चीज़ें अपने पास है ही, ठीक है। तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो आपके यहाँ पे आएगा 1400 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, पहला तो। फिर दूसरे में आपका दूसरा पॉइंट में मैंने बताया था कि वो भी एक त्रिभुज ही है, तो उसमें भी सेम आधार 40 है और ऊंचाई 30 है, ठीक है। आधार 40 है, ऊंचाई 30 है, तो इसका आंसर आएगा 600 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे दे रखा है वर्ग का क्षेत्रफल। दूसरा है ना वर्ग है, ध्यान से देखिएगा, वर्ग है क्यों? क्योंकि 50, एक साइड 50, सामने वाली 50 और जो आपके साइड वाली है ना वही 50 है, मतलब चारों भुजाएं का, चारों भुजाओं के जो है मीटर दे रखी है, 50 मीटर दे रखी है, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा, ठीक है, 2500 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आगे चलते हैं, लास्ट है अपना, ये थोड़ा जो है आपका समांतर चतुर्भुज है, सिर्फ ये वाला, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपको समांतर चतुर्भुज है, तो उसका क्या होता है? 1/2 गुना ऊंचाई और समांतर भुजाओं का योग। तो जो आपको समांतर भुजाएं दिखे ना, ऐसे देखना आपको समांतर भुजाएं कौन कौन सी है, उनका योग करना और ऊंचाई, बाकी जो एक भुजा होगी वो आपकी ऊंचाई होगी। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 2000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर लास्ट में आपको इन दोनों सभी को प्लस कर देना है, ठीक है। प्लस करके मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ये वाला है आपका, ठीक है। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर और विकर्ण में से एक की लंबाई 30 सेंटीमीटर है। दूसरी विकर्ण ज्ञात कीजिए, इनमें से कौन सा विकर्ण अधिक है और कितनी अधिक है, ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आइए इस सवाल को यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है आपको। इस सवाल को यहाँ पे एक समचतुर्भुज है ये, ठीक है, और इसका विकर्ण आपको दे दिया 30 और इसका क्षेत्रफल आपके क्षेत्रफल दे दिया आपको, ठीक है। इसका क्षेत्रफल दे दिया है आपको 240 सेंटीमीटर का। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, 1, 2 और जो भी अभी क्वेश्चन रहे ना ऊपर के, है ना, उन सभी क्वेश्चनों के यहाँ पे किन्हीं दो, ठीक है। चलिए, तो एक यहाँ पे ये क्वेश्चन है और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हो रहे, ठीक है। यहाँ पे ये बड़े बड़े क्वेश्चन है, इन सभी का आंसर मैं ना आपको अच्छे से करके और व्हाट्सएप ग्रुप पे है ना सॉल्व करके भेज दूंगा इन सभी का आंसर, ठीक है। अपन ये एक वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन, गुणनखंड करना है इनको, ठीक है। तो कैसे करेंगे, चलिए करते हैं इसको। किन्हीं दो के करना है, ठीक है। तो एक तरह का 4p² माइनस 9q², ठीक है। तो 4p² माइनस 9q²। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, p² माइनस 3 का स्क्वायर और q², ठीक है। तो यानी क्या, मतलब एक तरह से क्या बनेगा, 2p² माइनस 3q²। तो कुछ याद आ रहा है आपको इससे देखकर कि a माइनस बी यानी a+b × a−b, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 + 3q
ठीक है, एक बार प्लस और एक बार माइनस, 2p-3q। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इतना आसान आप यहाँ पे क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखो तो। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन करें। इस क्वेश्चन को ही ना, इस क्वेश्चन को बिल्कुल इसी प्रकार तोड़ के करना। ठीक है, क्या जैसे a की घात 4 दे रखी है ना, तो यहाँ पे 2 कर देना इस प्रकार, और यहाँ पे b की घात 2 करके। ठीक है, फिर यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना a² प्लस b²। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा स्क्वायर प्लस b², और फिर a² माइनस b²। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। इसको भी कर देता हूँ, x² प्लस 8x प्लस xy प्लस 8y। क्या कॉमन दिख रहा है, कॉमन निकालिए। ठीक है, सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे कॉमन दिख रहा है x प्लस 8। ठीक है, पहले में यहाँ पे कॉमन ये दिख रहा है, फिर मैं प्लस लगाऊंगा, फिर क्या दिख रहा है xy और 8y। ठीक है, xy और 8y यहाँ पे दे रहा है xy और 8y। तो फर्स्ट फिर यहाँ पे आएगा y कॉमन निकाल लिया, तो x प्लस 8। ठीक है, x प्लस 8 आया, प्लस करना है, और दूसरे में अपन ने x कॉमन निकाला, तो यहाँ पे आया x प्लस 8। ध्यान रखिएगा, जो अंदर ब्रैकेट की संख्या है वो दोनों जगह समान आनी चाहिए, तब जाके आप इसको इस प्रकार लिख सकते हो, x प्लस वाई और x प्लस 8। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। लास्ट वाला सवाल आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ठीक है, यह वाला सवाल आपको खुद करना है। बाकी यहाँ पे जो भी क्वेश्चन रह गए उन सभी के यहाँ पे डिटेल से सॉल्व करके आपको जो है आंसर मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा, तो उससे ज्वाइन हो जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपन अगली वीडियो में। अगली वीडियो में आपको किस जो है सब्जेक्ट का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन चाहिए, कमेंट करके बताइएगा, और आपको हमारे चैनल पर ही जो है सभी मॉडल पेपर के सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपन अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।